हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप करियर स्विच का सोच रहे हैं तो कॉर्पोरेट जॉब बेटर है या फिर एक स्टार्टअप में जॉब करना बेटर ऑप्शन है। मैं आपको ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिकॉज मेरे 11 इयर्स ऑफ एचआर एक्सपीरियंस में मैंने स्टार्टअप्स में भी वर्क किया है एंड एमएनसीज में भी वर्क किया है, एंड आई नो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है इन दोनों काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करना। ठीक है, सो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कॉर्पोरेट जॉब एंड स्टार्टअप में जो मेजर डिफरेंस होता है वो है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी आप कह सकते हो जॉब की हो सकती है एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एज वेल, राइट। सो कॉर्पोरेट जॉब्स में होता है, अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया है सो आप आराम से वहां पर 5-10 ईयर्स, मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऐसे ही करते हैं, 5-10 ईयर्स आप आराम से निकाल सकते हैं। आपकी जॉब पे कभी बात नहीं आएगी अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर परफॉर्मेंस इशू या कोई डिसिप्लिनरी इशू है, अदरवाइज आपकी जॉब सेफ रहती है। एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की बात करें तो सैलरीज ऑन टाइम होते हैं, जो इंक्रीमेंट्स होते हैं वो भी ऑलमोस्ट ऑन टाइम होते हैं। ऑल्दो जो इंक्रीमेंट्स होंगे उसमें आपको इतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, 5 to 10% इज दी एवरेज पे आउट विच दीज ऑर्गेनाइजेशंस और एमएनसीज और कॉर्पोरेट्स पे। सो उस टर्म्स में आपकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी, बट यस स्टेबिलिटी रहेगी। वहीं अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं तो वहां पे मेजर फैक्टर एक इनसिक्योरिटी का होता है, जॉब इनसिक्योरिटी। बिकॉज आजकल की मोस्टली स्टार्टअप्स जो हैं वो सब फंडिंग बेस्ड होती हैं, हार्डली कोई स्टार्टअप्स हैं जो बूटस्ट्रैप्ड हैं। बूटस्ट्रैप एज इन जो अपने खुद के प्रॉफिट्स पे बिजनेस रन कर रहे हैं, सो उसमें एक सेफर ऑप्शन होता है स्टिल। बट जो ये फंडिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं स्टार्टअप्स, इसमें सारी चीजें नेक्स्ट फंडिंग कब आएगी उसके बेसिस पे डिपेंडेंट होता है। जनरली स्टार्टअप्स हायर भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, एंड इफ बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर रहा है जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था या फंडिंग नहीं आ रही है, सो वो ले ऑफ भी बहुत इजीली कर लेते हैं, वो कुछ सोचते नहीं है। तो उस टर्म्स में आपकी जॉब सिक्योरिटी थोड़ी सी चैलेंजिंग होता है वहां पर। एंड प्लस फाइनेंशियल्स में ऑल्दो वो आपको पे बहुत अच्छा कर देंगे जब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, एंड इंक्रीमेंट्स भी जनरली वो डबल डिजिट्स में करते हैं, बिकॉज उनको एक फाइनेंशियल ही एक रीजन होता है लोगों को होल्ड करने का ऑर्गेनाइजेशन में। बट स्टिल अगर फंडिंग नहीं आई एज आई सेड, तो आपके जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट्स हैं या बोनसेस हैं वो ड्यूज भी आपके बहुत ज्यादा डाइसी हो जाते हैं। सो ये तो सबसे पहले मैंने स्टेबिलिटी की बात की दोनों ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से है। नाउ सेकेंड फैक्टर पे आ जाते हैं कि ब्रांड नेम। ब्रांड नेम कॉर्पोरेट्स में मोस्टली अगर आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप ब्रांड नेम चाहते हैं अपने सीवी में, सो यस यू शुड गो फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब, एमएनसी जॉब। जनरली जितनी भी कॉर्पोरेट्स एमएनसीज हैं मोस्टली उनका ब्रांड नेम अच्छा ही होता है कंपेयर टू स्टार्टअप्स। हार्डली कुछ ही स्टार्टअप्स हैं अभी फिलहाल इंडिया में जो काफी रेप्यूटेड हो चुकी हैं या वेल नोन हैं। अदरवाइज स्टार्टअप्स आप देखो तो थाउजेंड्स के नंबर्स में होंगे एंड नोबडी नो कि व्हाट एग्जैक्टली दे डू। तो वो अगर एक फैक्टर है तो ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि आप कॉर्पोरेट या एमएनसी साइड जॉब्स में ही जाएं एंड नॉट स्टार्टअप्स। ओके, नाउ द थर्ड फैक्टर इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी और करियर ग्रोथ। कॉर्पोरेट्स में जहां बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं वहां ये एक चीज होती है कि आपकी लर्निंग काफी स्लो होती है, क्योंकि आप इतने बिग इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा रोल्स हायरार्कीज होते हैं एंड आप उसमें छोटा सा एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, आपका जो रोल होता है राइट, तो उसका इम्पैक्ट आपको उतना नहीं दिखेगा। प्लस जनरली यही होता है कि आपको एक फिक्स्ड जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी आपकी डिफाइंड थी उसी के लिए आपको हायर किया गया है एंड वही आपसे एक्सपेक्टेड होता है, तो आप वही वर्क कर रहे होते हैं। रोटेशन ऑब्वियसली अगर मिला तो वेल एंड गुड, बट अदरवाइज आपकी लर्निंग लिमिटेड होती है एंड आपका जो वर्क का आउटपुट होता है वो भी आपको मोस्टली ऐसा लगेगा कि लिमिटेड है। सो एंड आपको विजिबिलिटी जो होती है एकदम सीनियर फोक्स में, अगर आप मिड लेवल पे हैं या एज अ जूनियर ज्वाइन किया है, नॉट टॉकिंग अबाउट सीनियर पीपल, तो आपकी जो विजिबिलिटी होती है सीनियर मैनेजमेंट के सामने वो बहुत ही रेयर होता है कि आपकी इतनी विजिबिलिटी आपको मिल पा रही है, राइट। एंड वहीं अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं तो स्टार्टअप्स में मैक्सिमम टाइप आप डायरेक्टली फाउंडर्स के साथ या सीनियर मैनेजमेंट के साथ वर्क करते हो। एंड अगर आपको हायर भी किया है एक स्मॉल रोल के लिए, सो यू नेवर नो कि आपको कितने बिग प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। आपकी लर्निंग बहुत ही एक्सपोनेंशियली कर्व होता है आपका लर्निंग का स्टार्टअप्स में, राइट। सो दैट इज अनदर पॉइंट विच इज ऑफ
लर्निंग कर्व की बात की थी और विजिबिलिटी की बात जो मैंने की थी। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि बेसिकली होता है वेल स्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट एंड एमएनसीज में सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बहुत अच्छी से डिफाइंड होते हैं। सो आपको एज एन इंडिविजुअल, एज एन एम्प्लॉय, सिर्फ उन सिस्टम्स और प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग रन करके आपका वर्क करना होता है एंड सब कुछ सिस्टमैटिक होता है। तो आपको एक अच्छी फीलिंग भी आती है एंड आपके वर्क में ऑब्वियसली वो हेल्पफुल होता है, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी चीज अगर ग्रो करनी है तो वो सिस्टमैटिकली होगी तो ही वो ग्रो कर पाएगी। सो वही स्टार्टअप में, क्योंकि वो सब कुछ स्क्रैच से मोस्टली चीजें बिल्ड कर रहे हैं, सो आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, सिस्टम्स प्रोसेसेस लैग करेंगे बहुत सारी जगह, एंड वो इतने फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे होते हैं कि एकदम से आप आके सारे सिस्टम्स प्रोसेसेस हर चीज के स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं। तो आपको अनस्ट्रक्चर्ड वे में काफी कुछ वर्क करना पड़ता है एंड मोरलेस आप ही से एक्सपेक्टेड होता है कि आप ही को सिस्टम्स और प्रोसेसेस वहां बिल्ड करने होते हैं। सो ऑब्वियसली वो वन बाय वन हो सकता है, तो मैक्सिमम टाइम आप अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट फेस करेंगे, एक फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट फेस करेंगे जहां आपको बहुत जल्दी आउटपुट देना होता है, आपको टाइम स्पेंड ज्यादा नहीं करना होता है, थिंकिंग और प्लानिंग में मैक्सिमम टाइम आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। सो अगर इस एनवायरनमेंट के लिए आप रेडी हैं देन आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टअप जाएं। अदरवाइज कॉर्पोरेट में अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर चाहिए, स्लो वर्किंग चाहिए, तो आप कॉर्पोरेट चूज कर सकते हैं। सो ये जो मैंने 4 पॉइंट्स बात की थी, इसके अलावा ऑब्वियसली कल्चर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट कल्चर आई वुड नॉट से कि कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स का डिफरेंट है, बिकॉज स्टार्टअप्स में जनरली कहा जाता है टॉक्सिक होता है, बिकॉज वहां पर आपसे बहुत ज्यादा वर्क एक्सपेक्ट किया जाता है एज अ मशीन। वो जनरली लोगों की जनरली लोग इतने केपेबल नहीं होते हैं इतना वर्क करना, एवरीबडी नीड्स ब्रेक्स और रिलैक्स। वो वर्क अगर आप कल्चर टॉलरेट कर सकते हैं तो यस, स्टार्टअप में वो कल्चर मिलेगा, बट डजंट मीन कि कॉर्पोरेट का कल्चर हमेशा अच्छा होता है। यस, वहां पर आपसे इतना ज्यादा वर्क एक्सपेक्टेड नहीं होगा, वर्किंग आवर्स थोड़े लिमिटेड होंगे, आप आराम से अपनी पेस में वर्क कर सकते हैं, बट टॉक्सिसिटी कहीं भी हो सकती है, पॉलिटिक्स कहीं भी हो सकता है, इट्स नॉट लिमिटेड टू स्टार्टअप्स में ही होगा एंड कॉर्पोरेट्स में नहीं होगा। कॉर्पोरेट्स में इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ योर सीनियर मैनेजमेंट एंड मिडिल मैनेजर्स आर। सो इन सब के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। सो कल्चर वाइज आपको कंपनी का पहले फीडबैक लेना चाहिए, जो लोग ऑलरेडी वहां वर्क कर चुके हैं, एटलीस्ट 3-4 लोगों से जो जूनियर्स हो, मे बी सीनियर लेवल पे हो, एंड देन आपको कल्चर वाइज डिसाइड करना चाहिए अगर आपके पास एक कॉर्पोरेट का ऑफर है और मे बी एक स्टार्टअप में आप देख रहे हो जॉब, तो दोनों का कल्चर आप जनरली लोगों से बात करके डिफाइन करें एंड तभी आप ये डिसीजन ले। ऑलराइट, सो ये सारे मैंने पॉइंटर्स जो बताए हैं आपको कॉर्पोरेट वर्सेस स्टार्टअप की जॉब में, ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा, बट डजंट मीन कि ये सारी कंडीशंस जो हैं ये हर टाइम आपके लिए एप्लीकेबल होगा। इट डिपेंड्स कि आप एक फ्रेशर हैं एंड आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि एमएनसी और कॉर्पोरेट स्टार्टिंग करियर के लिए बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आपको वर्क कैसे करना है, सिस्टम्स क्या होते हैं, प्रोसेसेस कैसे बिल्ड किए जाते हैं, वो सब आपको वहां पर कॉर्पोरेट में दिखेगा, राइट? तो तभी तो आपकी लर्निंग बन पाएगी। अगर आप डायरेक्टली स्टार्टअप में चले गए जहां ऑलरेडी कुछ नहीं है एंड आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप सब करो, सो आपको एटलीस्ट कुछ तो पॉइंट चाहिए, रेफरेंस चाहिए। ये मेरी थॉट प्रोसेस है कि आपको पहले एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि काम करना कैसे है, किस वे में डिजाइनिंग होती है, किस वे में चीजें बिल्ड होती हैं, या ऑलरेडी क्या बिल्ड है, तो आप डायरेक्टली स्टार्टअप में जाके अपना करियर आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट ना करें। एटलीस्ट 3-4 इयर्स एमएनसी और कॉर्पोरेट में जरूर। ये तो एक पॉइंट हो गया कि आप प्रोफेशनल जर्नी में किस एक्सपीरियंस में हैं एंड कब कौन सी जॉब सिलेक्ट करनी। सेकेंड, आप अपनी फैमिली लाइफ को भी आप प्रायोरिटाइज करके चूज कर सकते हैं कि अभी को राइट टाइम है कॉर्पोरेट जाने में या राइट टाइम है स्टार्टअप जाने में, बिकॉज स्टार्टअप्स में आपसे वीकेंड्स और डिफरेंट आवर्स में भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको वर्क करना है, और या फिर मे बी एटलीस्ट अवेलेबल रहना है थ्रू आउट। तो अगर आपकी फैमिली उस टाइम पे, फैमिली सिनेरियोज कैसे हैं, आप लाइफ के किस स्टेज में हैं पर्सनल लाइफ में, देन आई वुड सजेस्ट कि अगर डिमांडिंग है आपकी पर्सनल लाइफ तो यू शुड गो फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब एंड नॉट रिस्क गोइंग इन अ स्टार्टअप। नाउ थर्ड थिंग वुड बी अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
अगर आप काफी फाइनेंशियल स्टेबल स्टेज पॉइंट पे आ चुके हैं एंड देन यू कैन टेक दैट रिस्क कि इन केस कुछ अप एंड डाउन हो भी गया, देन आप स्टार्टअप के लिए जाइएगा। कॉर्पोरेट ओके है। अगर आपको ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना है सो आपको कॉर्पोरेट पे ही जाना चाहिए। सो ये था इस वीडियो में एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।